नमस्कार छात्रों, आप सभी का इस चैनल पे हार्दिक स्वागत है। मैं हूं गंगाधर हंडे और आज हम इस वीडियो के माध्यम से कक्षा 10वीं विषय हिंदी इस विषय की घटक चाचनी मतलब कसौटी क्रमांक 1 उत्तरों के साथ अध्ययन इस वीडियो के माध्यम से करने वाले हैं। यह जो घटक चाचनी है, यह घटक चाचनी कुल 30 अंक पर आधारित है। तो शुरू करते हैं घटक चाचनी क्रमांक 1 उत्तरों के साथ। तो इसमें प्रश्न पहला जो है वह है परिच्छेद पढ़कर दी गई सूचनाओं के अनुसार कृतियां कीजिए। यह प्रश्न हमें 8 अंक के लिए पूछा गया है। तो इसमें कौन कौन सी कृतियां हैं वह हम देखेंगे। इसमें पहली जो कृति है वह इस प्रकार है, संजाल पूर्ण कीजिए। यह कृति 2 अंक के लिए है और इसमें जो संजाल है, संजाल कुछ इस प्रकार है। तो इसमें मार के कारण लक्ष्मी के व्यवहार में आया परिवर्तन। तो मार के कारण लक्ष्मी के व्यवहार में कौन कौन सा परिवर्तन आया है वह हमें 4 मुद्दों के आधार पर लिखना है। तो वह कौन कौन सा परिवर्तन है, उसमें पहला जो मुद्दा है वह है भयभीत और घबराई हुई। दूसरा है मारने की कोशिश। तीसरा है उछल कूद रहित और चौथा जो परिवर्तन है वह है रस्सी तोड़ने का प्रयास। तो इस प्रकार हमने लिखा तो 2 में से 2 अंक हमें मिल जाएंगे। अगली कृति देखेंगे। अगली कृति है उत्तर लिखिए। यह भी 2 अंक के लिए है। इसमें 2 प्रश्न पूछे गए हैं। उसमें पहला प्रश्न है 2-4 दिनों से अस्वस्थ रहने वाला तो कौन है। तो इसका उत्तर है करामत अली। और दूसरा जो प्रश्न है वह है गाय की पीठ पर डंडे बरसाने वाला तो इसका उत्तर है रहमान। अगली कृति देखेंगे। इससे पहले यह जो परिच्छेद है, इस परिच्छेद के आधार पर हमें सारी कृतियां हल करनी है। परिच्छेद ध्यान से पढ़िए। इस परिच्छेद के आधार पर अगली जो कृतियां है वह हम देखेंगे। अगली कृति है तीसरी कृति। इसमें भी 2 कृतियां हैं। उसमें पहली है परिच्छेद में प्रयुक्त युग्म शब्द ढूंढकर लिखिए। यह कृति हमें 1 अंक के लिए पूछी गई है। तो ये जो परिच्छेद है, परिच्छेद हमने ध्यान से पढ़ा तो इसमें युग्म शब्द निम्नलिखित है। उसमें युग्म शब्द जो है उसमें पहला है 2-4 और दूसरा है धीरे धीरे। तीसरी कृति में दूसरा प्रश्न जो है वह है निम्नलिखित शब्दों के लिंग पहचानिए। यहाँ 2 शब्द दिए गए हैं, उन 2 शब्दों के लिंग हमें पहचानना है। उसमें पहला शब्द है लड़का तो इसका लिंग है पुल्लिंग और दूसरा शब्द है रस्सी तो इसका लिंग जो है यह लिंग है स्त्रीलिंग। अगली कृति देखेंगे। चौथी जो कृति है यह स्वमत पर आधारित है। जानवरों को पीटना कितना सही, इस विषय पर अपने विचार प्रकट करें। यह 2 अंक के लिए हमें पूछा गया है और यह स्वमत पर आधारित है और हर एक छात्र का अलग अलग उत्तर आ सकता है। तो इसका उत्तर है जानवरों को पीटना बिल्कुल ही गलत है, क्योंकि जानवर बेजुबान होते हैं, इसलिए उनके साथ हमें प्रेम का व्यवहार करना चाहिए। जानवर हमें दूध देते हैं, हमारे खेत में काम करते हैं, उसे हम अपने लिए पालते हैं, इसीलिए कभी भी हमें जानवरों को पीटना नहीं चाहिए, बल्कि उसे समय पर चारा डालना चाहिए, उसकी ठीक तरह से देखभाल करनी चाहिए। इस प्रश्न के अलग अलग छात्रों के अलग अलग उत्तर आ सकते हैं। अब प्रश्न दूसरा देखेंगे। पठित पद्यांश पढ़कर सूचनाओं के अनुसार कृतियां कीजिए। यह प्रश्न हमें 6 अंक के लिए पूछा गया है। तो इसमें पहली जो कृति है वह है परिणाम लिखिए। यह 2 अंक के लिए पूछी गई है। इसमें पहला जो प्रश्न है वह है पूरे विश्व में ज्ञान का प्रसार तो इसका उत्तर है अज्ञान रूपी अंधकार का विनाश हुआ और दूसरा है सृष्टि के सभी दुख शोक दूर हो गए। तो यह परिणाम हो गया। अब दूसरा प्रश्न देखते हैं। वीणा की झंकार। तो ये जो वीणा की झंकार है इसका क्या परिणाम हुआ। तो इसका पहला परिणाम है मधुर संगीत का जन्म हुआ। मधुर संगीत का जन्म हुआ और वीणा की झंकार का दूसरा जो परिणाम है वह है सामवेद की रचना हुई। अब यह जो परिच्छेद है, यह जो काव्य पंक्तियां है
इस काव्य पंक्तियों के आधार पर हमें ये कृतियां हल करनी है। अगली कृति देखेंगे, उचित जोड़ियां मिलाइए। ये 2 अंक के लिए पूछा गया है। तो इसमें अ गुट और ब गुट दिया गया है। इन 2 गुटों में हमें उचित जोड़ियां लगानी है। अ गुट जो है इसमें उषा, हिरक, विश्व और वीणा है, और ब गुट में आलोक, संगीत, अभिनंदन और हार है। इसकी हमें उचित जोड़ियां लगानी है। तो उचित जोड़ियां इस प्रकार होगी, उषा, अभिनंदन, हिरक, हार, विश्व, आलोक और वीणा, संगीत। इस प्रकार उचित जोड़ियां हो गई। अब अगली कृति देखेंगे। अगली कृति है, निम्नलिखित पद्यांश का भावार्थ लिखिए। यह हमें 2 अंक के लिए पूछा गया है। तो पद्यांश कुछ इस प्रकार है, विजय केवल लोहे की नहीं, धर्म की रही धरा पर धूम, भिक्षु होकर रहते सम्राट, दया दिखलाते घर घर घूम। तो ये जो काव्य पंक्तियां हैं, इस काव्य पंक्तियों का सरल भावार्थ कुछ इस प्रकार है। भारतीयों ने शस्त्रों के बल पर दूसरे देशों को नहीं जीता, बल्कि उन्होंने प्रेम भाव से लोगों के हृदय जीते हैं। भारत में प्राचीन काल से ही लोगों के मन में धर्म की भावना रही है। यहाँ वर्धमान महावीर और गौतम बुद्ध जैसे त्यागी महापुरुष हुए हैं, जिन्होंने अपना विशाल साम्राज्य छोड़कर भिक्षु का स्वरूप धारण किया और घर घर घूमकर लोगों का कष्ट दूर करने का प्रयास किया, धर्म का प्रचार किया। इस प्रकार इस काव्य पंक्तियों का सरल भावार्थ हम अपने शब्दों में लिख सकते हैं। अगली कृति देखेंगे। अगली कृति है प्रश्न 3, सूचनाओं के अनुसार कृतियां कीजिए। यह प्रश्न 9 अंक के लिए पूछा गया है और यह प्रश्न व्याकरण पर आधारित है। तो इसमें पहला जो वाक्य है वह इस प्रकार है, वह बड़ी भयभीत और घबराई थी, शब्द भेद पहचाने। ये 1 अंक के लिए पूछा गया है और इसमें वह यह जो शब्द है, इस शब्द का हमें भेद पहचानना है। तो इसका उत्तर है वह यह जो शब्द है, यह शब्द सर्वनाम शब्द है। अगली कृति देखेंगे। लक्ष्मी के शरीर में एक सिरहंसी दौड़ गई। सहायक क्रिया हमें पहचाननी है, जो कि 1 अंक के लिए पूछी गई है। तो इसमें गई मतलब जाना, यह सहायक क्रिया है। अगली कृति देखेंगे। अरे वाक्य में प्रयोग करें। अरे ये जो विस्मयबोधक शब्द है, इसका हमें वाक्य में प्रयोग करना है। तो इसका प्रयोग कुछ इस प्रकार होगा, अरे बहुत बुरा हुआ। इस प्रकार इसका वाक्य में हम प्रयोग कर सकते हैं। छात्र अलग वाक्य लिख सकते हैं। इसके बाद चौथा जो वाक्य है वह इस प्रकार है, लक्ष्मी की आंख में आंसू आई। तो यह जो वाक्य है, यह वाक्य हमें शुद्ध करके लिखना है। तो यह वाक्य शुद्ध इस प्रकार होगा, लक्ष्मी की आंखों में आंसू आए। आंख की जगह आंखों और आई की जगह आए। इस प्रकार वाक्य शुद्ध होगा। अगली कृति देखेंगे। लक्ष्मी ने आज भी दूध नहीं दिया। अर्थ के अनुसार वाक्य का हमें भेद पहचानना है। तो लक्ष्मी ने आज भी दूध नहीं दिया, यह वाक्य अर्थ के अनुसार नकारार्थी वाक्य होगा। अगला देखेंगे। करामत अली इधर उधर 2-4 दिनों से अस्वस्थ था। तो ये जो वाक्य है, रचना के अनुसार इस वाक्य का हमें भेद पहचानना है। तो रचना के अनुसार वाक्य का भेद होगा सरल वाक्य। अगला देखेंगे। दौड़ना, इस क्रिया का प्रेरणार्थक रूप हमें लिखना है। तो दौड़ना इस क्रिया का प्रेरणार्थक रूप होगा दौड़ना, दौड़ाना और दौड़वाना। अगला देखेंगे। माफ कर लक्ष्मी, रहमान बड़ा मूर्ख है। तो ये जो वाक्य है, इस वाक्य में उचित विराम चिन्ह का हमें प्रयोग करना है। तो इस प्रकार होगा, माफ कर लक्ष्मी, रहमान बड़ा मूर्ख है। तो इस प्रकार उचित विराम चिन्ह का प्रयोग हम कर सकते हैं। अगला देखेंगे। वह भी कबूलता है। यह जो वाक्य है, इस वाक्य का सामान्य भविष्य काल में हमें परिवर्तन करना है। तो वह भी कबूलता है,
इस वाक्य का सामान्य भविष्यकाल इस प्रकार होगा, वह भी कबूलेगा। इस प्रकार प्रश्न तीसरा 9 अंक का हो गया। अब अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न चौथा, मेरा प्रिय जानवर, इस विषय पर निबंध लिखिए। और यह प्रश्न 7 अंक के लिए पूछा जाता है। तो ये जो निबंध लेखन है, निबंध का विषय है मेरा प्रिय जानवर। तो हर एक छात्र का अलग अलग निबंध होगा, लेकिन सर्वसाधारण निबंध लिखते समय सर्वसाधारण कौन कौन सी बातें हैं, कौन कौन से मुद्दे हैं, वो हम देखेंगे। उन मुद्दों का सहारा लेकर आप निबंध लेखन कर सकते हैं। तो उसमें पालतू जानवरों का सबसे पहले हमें वर्णन करना है। आपका प्रिय जानवर कौन सा है, ये आपको बताना है। वह आपको प्रिय क्यों है, इसके बारे में कुछ वाक्य आपको लिखने हैं। इसके साथ साथ उसमें कौन कौन से अच्छे गुण हैं, इसके बारे में, उसके कौन से अच्छे गुण हैं, इसके बारे में आपको बताना है। इसके बाद वह आपके साथ कैसा व्यवहार करता है, इसके साथ साथ आप उसकी देखभाल कैसे करते हैं, इसके साथ साथ उससे आपको होने वाले लाभ, ये जो सारे मुद्दे हैं या और कुछ आपको जो मालूम मुद्दे हैं, इन मुद्दों के आधार पर मेरा प्रिय जानवर, इस विषय पर आपको 3 या 4 परिच्छेद में निबंध लेखन करना। तो बच्चों, धन्यवाद।